नौकनी को 18 वर्ष के बाद कम से कम और सबसे सटीक एक्सरसाइज के द्वारा कैसे सही कर ले। 18 वर्ष से पहले कैसे सही करें। क्यों होती है नौकनी, क्यों शहरी में नौकनी बढ़ रहे हैं, ग्रामीण में कम हो रहे हैं। और जब नौकरी बहुत ज़्यादा हो या नौकरी बहुत कम हो, दोनों ही स्थिति में नौकरी को कैसे ठीक करें, इन सारी बातों को इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूँ। नौकरीज को हम समझने के लिए दो कैटेगरी में रखे हैं। एक वो कैटेगरी 1 जिसमें डेंजरस टाइप है, जो ज़्यादा नौकरीज है। कैटेगरी 2 में रखे हम कम नौकरी वाले को, जो थोड़ा सा नौकरी है और जिसके चलते आपको किसी भी डिफेंस में छांट देता है। आधा इंच है, 1 इंच है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। अब जब ज़्यादा डेंजरस है उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए आपको जो वीडियो में देख रहे हैं, यदि इतना नौकरी है आप में, तो आपको एक्सरसाइज के द्वारा ये ठीक करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और जाकर के उसकी जानकारी लेना है। उसमें कई न्यूट्रिशन की कमी, कई विटामिन की कमी हो सकती है। उसमें या तो हड्डियां बढ़ा रहते हैं, या उसमें कहीं कभी चोट लगता है, उसका फ्रैक्चर रहते हैं, या कोई और भी कारण निकल सकते हैं। यही सारे कारण के द्वारा उसमें उतना है जो एक्सरसाइज से बहुत कठिन काम है करना। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ठीक नहीं होंगे। इसके लिए आपको 2 महीना भी चल सकता है इलाज, 3 महीना भी, 6 महीना भी लग सकता है, या कभी कभी इससे लंबा भी चल सकता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे समय रहते तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जिसके लिए आप आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस कैटेगरी टाइप के आदमी को, इसके लिए यदि आपको डिफेंस में ये बाधा बनता है, इससे दैनिक जीवन में आपको कोई दिक्कत नहीं होता। किसी भी तरह के डेंजरस ये नौकरी नहीं होते हैं। इससे सिर्फ आपको और सिर्फ इतना दिक्कत होगा, जो नौकरी में आपको छांट दिया जाएगा, नौकरी में भी, डिफेंस की नौकरी में और सेना में तो बिल्कुल छांट देगा। और ये दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में किसी भी तरह के आपको ना पेन करता है, ना कोई खास बाधा डालता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसके साथ बहुत सारे आदमी सैकड़ों वर्षों से जीते आ रहा है और आगे भी जीते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आर्मी की मैं रूल बता रहा हूँ, आर्मी का मानना है जो जिसमें थोड़ा भी नौकरी है, हम युद्ध करते हैं, मैदान में रहते हैं, हमें कभी दौड़ना, कभी पहाड़ चढ़ना रहता है, तो दौड़ने में हो सकता है दोनों घुटना सटेगा तो ये इनकी दौड़ अच्छी नहीं होगी, ये गिर जाएगा। उनकी मानना है आप दौड़ पास कर जाएंगे, तो भी वो ऐसा सोचते हैं, तो जिसके चलते वो नौकरी वाले को बिल्कुल नहीं लेंगे। अब इसके लिए एक्सरसाइज तो आप बहुत देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर भरा हुआ है, लेकिन उतने सारे करते कौन हैं? इसमें से 1 या 2 मैं चुनिंदा एक्सरसाइज बताता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको समय भी कम लगेगा और एक्सरसाइज भी वो करना है। इस पिल्लो को लेना है, इसको ऐसे करके इसमें डालना है, और यहाँ पर ध्यान करने वाली बात जो है वो मैं बता रहा हूँ। याद रखना, कभी भी खड़ा हो रहे हैं, किसी से खड़ा होकर के ऐसे करके बात नहीं करना है। खड़ा होकर पैर देखना है। मैं नज़दीक के कैमरा से दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो आप यहीं से देख लीजिए। इधर दोनों पैर ऐसे करके, ये पैर दोनों मेरा, ये ऐसे इस एंगल में नहीं खड़ा करना पैर को। देखिए हमारा फेस इधर है और पैर इधर है, फेस इधर है, हम पैर को ऐसे करके खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा पंजा जो रहना चाहिए, पैर की पंजा ऐसे, हमारा फेस आगे है तो मेरा पंजा भी आगे रहना चाहिए। और तब ऐसे रख करके हम इस डायरेक्शन में, हम किसी से बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, हाँ दोस्त कहो क्या हाल समाचार है, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। मैं तो खड़ा होकर के ही कोई भी काम करना पसंद करता हूँ, आप भी करिए। पिल्लों के लिए ऐसे लगाए, पैर को दोनों सटाना है मजबूत से। ये दोनों जो घुटना है, घुटना और पंजा एक समान पूर्ण रूपेण सटा रहना चाहिए। आपको थोड़ी सी नौकरी है तो इसको सटाने में आपको डिस्टर्ब होगा, आपको दिक्कत होगा, इन दोनों में दबाव महसूस होगा, थोड़ा सा दबाव महसूस करोगा। 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही लगेगा दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और दबाव कम महसूस होने लगा है
इसकी सैंपल से मतलब आपकी नोकनी में परिवर्तन आ रहा है, नोकनी कम हो रहा है। ऐसे लगा करके खड़ा रहना। अब कितना देर खड़ा रहेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास घर में कोई यदि ऊंचा वाला टेबल होगा खड़ा होकर के पढ़ने लिखने वाला, वो लगा लिए, उस पर बैठ के पढ़ रहे। टेबल कुछ नहीं है, आप अकेला रहे लॉज पे, कुछ नहीं आपके पास व्यवस्था। ऐसे ही खड़ा हो जाएंगे मेरे तरह, और खड़ा होकर के कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जीके जीएस जो भी पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, खड़ा होकर के पढ़ रहे हैं। यदि मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा नोकनी है, इसमें दिक्कत हो रहा है, तो आप मोड़े बिना एक में भी लेकर के ऐसे भी लेना है। इसमें ध्यान करना है, ये जो पिल्लो हम रखते हैं तकिया, ये दोनों घुटनों के ही बीच रहना चाहिए। ये नहीं कभी नीचे लगा लिए कभी ऊपर लगा लिए, ये घुटनों के बीच रखना। तकिया भी नहीं एडजस्ट होता तो कोई पतला सा बुक लेकर के, कापी लेकर के, वो भी ऐसे लगा के खाइए। दिस इज मस्ट इफेक्टिव। आप जानते होंगे जो सोने वक्त तकिया लगाया जाता है, मैं वही बता रहा हूँ। इसको लगाना है ऐसे, और लगा करके आप सो जाते हैं, और पैर को जो है घुटने को सटा करके किसी गमछे, सूती वाले गमछा से उसे लपेट देना है और सो जाना है। अब मैं बताता हूँ, ये सारे यूट्यूबर बताते हैं काफ़ी इफेक्टिव है, मैं बता रहा हूँ ये कम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें है, आप जो सोते हैं, कोई भी आदमी सोता है, सोने के बाद क्या उनकी शरीर खुद की कंट्रोल में रहती है? अरे कॉमन सी सोचने की बात रहती है, कहाँ रहती है कंट्रोल में भाई? आपकी शरीर सोने के बाद उसी डायरेक्शन में मुड़ता है, चाहे इस डायरेक्शन हो, ऐसे हो, ऐसे हो। जिस डायरेक्शन में आप खुद को कंफर्टेबल, रिलैक्स आपके शरीर महसूस करता है, उसी डायरेक्शन में आप सोते हैं। इसीलिए ये भी इफेक्टिव है। लेकिन सोने के बाद आपकी तकिया कहाँ रहती है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी डायरेक्शन कौन सी एंगल रहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी नहीं जानते होंगे, सुबह उठते होंगे तो आप कहीं और, तकिया कहीं और। लेकिन आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो पहले वाला ही एक काफ़ी इफेक्टिव है। अब मैं 100 बातों की एक बात बताने वाला हूँ। सिंपल सी सोचने की बात है। आपकी पैर, जैसे मान लीजिए ये घुटना है, ये घुटना है दोनों, ये ऐसे सट रहा है, इस तरह से सटा है, इस एंगल में है आपका, ऐसे रगड़ा रहा। तो ये दोनों देखिए, इस साइड वाला देखिए, इस साइड वाला, और इस साइड वाला देखिएगा, दोनों ये अंदर की ओर दोनों मुड़ा है। ऐसा एक्सरसाइज करो, जो भी एक्सरसाइज करो जिसमें बाहर की ओर टेंशन पड़े। और ये जो है, ये जो मेरे ऐसे पोजीशन में है, ये मेरी इस पोजीशन में आ जाए, अंदर की ओर। सपोज डेट मैं सटाने की कोशिश करता हूँ, मेरे नोकनी नहीं है, ये सटा हुआ है। इसमें जो भी एक्सरसाइज करना है, ये घुटनों, दोनों घुटनों के बीच में बाहर की ओर टेंशन मिले, बाहर की ओर। ये 100 बातों की एक बात है। और उस बाहर की ओर टेंशन मिले, उसके लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप खुद से भी सोच सकते हैं बाहर की ओर तनाव कैसे पड़े। और यदि बोन लेग है अंदर की ओर, ये बाहर की ओर सटा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है मेरा पैर बाहर की ओर, इसके लिए वो एक्सरसाइज करना है जिसमें अंदर की ओर इसमें टेंशन पड़े, दबाव पड़े। इन बातों को ध्यान में रखना है। नोकनीज होती क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार से होती हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक प्रकार जो सबसे डेंजरस कैटेगरी आता है, वो किसी किसी में नेचुरल हो जाते हैं। देखिएगा कभी हड्डी इतना बढ़ जाते हैं जिसके चलते ज़्यादा उसमें टेढ़ापन आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज दिख रहे हैं। किसी किसी में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन की कमी होने के कारण हड्डियाँ ही दोनों छोटा हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, बहुत ज़्यादा नोकनीज उसमें आ जाता है। दूसरी कैटेगरी जो है, जो थोड़ा मोड़ा, जिसके चलते डिफेंस की तैयारी करने वाले छांटते हैं, आधा इंच, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, बहुत कम जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा, जिससे दैनिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपकी बचपना में आपकी पेरेंट्स के द्वारा की गई कुछ गलतियों का परिणाम है। हमारे देश में अभी भी आप देखते हैं 2 तरह की मांग ज़्यादा हो गई है। गांव परिवेश में के रहने वाली महिलाएं 3 चीज़ें खुल के करती है बचपन में बच्चे के साथ। गांव की माएँ बच्चे को तेल लगाती है, खूब को तेल लगाती है, और बच्ची जब साल, 1.5 साल, 6 महीना, 1 महीना का रहता है, उसको पैर को जैसे मरोड़ा जाता है, जैसे घुमाइए
वैसे घूम जाता है। और घुमा घुमा के वो तेल लगा लगा के दोनों पैर से कभी कभी देखिएगा जो झुलाती है, पैर पकड़ के झुला करके यही चिलचिलाती धूप में, जैसे मैं चिलचिला रहा हूँ, इस चिलचिलाती धूप में, ठंडा के मौसम में, जनवरी फरवरी के महीना में, और बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया तो उस समय 7 बजे 8 बजे 9 बजे सुबह में तेल लगाते हैं, सरसों के तेल से तेल लगा के उसे धूप में कुछ देर खेलने देते हैं। उसके बाद भरपूर मात्रा में वो 4 बरस 5 बरस की एज तक वो अपनी 4 बरस 5 बरस जब तक बच्चा की एज नहीं होता तब तक वो अपने दूध पीने देती हैं फुल। इससे होता क्या, उन्हें 3 चीज़ के बेनिफिट होता है। एक, बच्चे को तेल लगाने से उसकी पैर और सीधा कर करके जो देखती है महिला, उसकी नोकनी की समस्या वहीं ख़त्म होती है। दूसरी, विटामिन डी की कमी जो बच्चे में होती है उस सनलाइट के द्वारा उनको पूरा हो जाता है, और विटामिन डी के कमी के कारण ही हड्डी कभी थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा भी हो जाता है। तीसरी, बच्चे को पर्याप्त दूध पीने को मिलता है जिससे उसकी शारीरिक विकास में उसकी एक पूर्ण एनर्जी मिलता है। लेकिन इसके उलट आजकल हो गया है, सारे नहीं, कुछ शहरी टिकटॉक टाइप मॉम जो होती है उसको तो यहाँ तक वो गिर गई है कुछ, जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है। उनका मानना मेरा स्तन का शेप खराब हो जाएगा, हमें शर्म लग रही है, बच्चे को मालिश कहाँ से करेगी, उसमें मेहनत लगता है, मालिश नहीं करती है, बस हो गया कोई मार्केट का तेल ला के हल्का फुल्का लगा दिया या दाई से लगवा दिया। तीसरी, धूप कहाँ देखती है, मेरा बच्चा करिया हो जाएगा, हमें शर्म लगेगा, धूप में आने कहाँ देती है। ये 3 चीज़ की कमी है। हालांकि मैं शहर में भी बहुत सारे आज भी माँ है जो अपने बच्चे को ये सब काम शहर में भी देती है, लेकिन ये टिकटॉक टाइप मॉम जो है इसकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम होता है आप देखिएगा मार्केट में बहुत सारी लड़कियां को पापा के परी सबको हाथ इधर घुमल रहेगा उधर घुमल रहेगा, पीछे से चलेगा तो लगेगा हाथ टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है। तो पैर तो अक्सर देखिएगा ऐसे ही यही कैटेगरी का ज़्यादातर रहता है पैर, यही सब का, उसी की ये सब परिणाम है।